नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज एक QLED वर्सेस QLED कंपैरिजन लेके आया हूं मैं, और मैं कंपेयर कर रहा हूं आई फैल्कन की हाल ही में लॉन्च हुई Q73 वर्सेस एसर की V सीरीज वाली QLED। जी हाँ, दोनों ही QLEDs हैं और दोनों ही रीसेंट लॉन्चेस हैं, आप बोल सकते हैं। इसलिए द कंपैरिजन दे फॉल अंडर बिलो द 50,000 रुपीज मार्क फ्रॉम द प्राइस टैग पर्सपेक्टिव। सो मैंने सोचा एक कंपैरिजन करते हैं इन दोनों टेलीविजन्स की। वीडियो को शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। मैं कोई भी प्रोडक्ट को लेकर के उसका रिव्यू नहीं कर रहा हूं। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के, इनके खुद के मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पे जाकर के, या फिर रिव्यूज पढ़कर, या दूसरे यूट्यूब वीडियोस ही देख करके आपको इस एक वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करके ये बताऊंगा कि आपको इन दो टेलीविजन में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। इन दोनों में से कौन सा एक्चुअल में पैसा वसूल प्रोडक्ट है आपके लिए। अगर आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहिए तो दिस इज नॉट द वीडियो। यू आर बेटर ऑफ जस्ट गेटिंग आउट ऑफ वीडियो, और आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ये डिस्क्लेमर मानना जरूरी था। पर हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इन दो टेलीविजन के बारे में तो दिस इज द राइट वीडियो दैट यू हैव कम टू। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात कर लें तो दोनों ही में तीन HDMI पोर्ट्स आपको मिलते हैं, एंड HDMI पोर्ट्स आर HDMI 2.1 पोर्ट्स, नॉट HDMI 2.0। यानी इसमें आपको HDMI eARC का भी सपोर्ट मिलेगा। USB की अगर हम बात कर लें, Acer actually wins out in this case because इसमें दो USB पोर्ट मिलते हैं, एक USB 2.0 और एक USB 3.0। अब आई फाल्कन की Q73 में सिर्फ एक USB पोर्ट आपको मिलेगा, पर अच्छी बात यह है कि वो USB 3.0 है। अब देखिए, रियल वर्ल्ड यूसेज में USB 2 हो या USB 3 हो, ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाहे आप पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके मूवीज देखना चाहे, द एक्सपीरियंस इज गोना बी मोर और लेस द सेम इन द रियल वर्ल्ड। में आपको बता दे रहा हूं, पर फ्रॉम द स्पेक्स पर्सपेक्टिव, यस, USB 3.0 is a newer standard, so it's technically better. ऑप्टिकल पोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, ईयरफोन्स पोर्ट दोनों में मिलेगा, ईथरनेट लैन पोर्ट भी अवेलेबल है दोनों में। वाईफाई दोनों ही डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड इज, आप बोल सकते हैं 5.0। और एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई है, दिस इज नाउ कमिंग विद अ फार फील्ड माइक एज वेल। आई फाल्कन की Q73 जो है उसमें आपको फार फील्ड माइक भी मिलेगा, जो आपको एसर में नहीं मिलेगा। पर ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एसर के रिमोट में आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा। अगर आप एसर की लिस्टिंग भी जाकर के देखेंगे, यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन आपको मिल रहा है जिसे दबा करके आप गूगल असिस्टेंट को आराम से यूज कर सकते हैं। नाउ आई पर्सनली एम एनीवेज नॉट अ बिग फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स, बट हे, अगर आपको अच्छा लगता है तो देन आई फाल्कन Q73 इज द वे टू गो, क्योंकि उसमें है और एसर में नहीं है। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट ऑडियो एंड साउंड। अब ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात कर लें, द पॉइंट टू नोट हियर इज आई फाल्कन की Q73 जो है ना, उसमें अगर आप 55 एंड 65 इंच लेंगे तब आपको जाके 56 वॉट्स वाली साउंड मिलेंगे। अगर आप 50 या 43 इंच लेंगे तो उसमें आपको 56 वॉट्स नहीं मिलेगा, उसमें आपको 30 वॉट्स मिलेगा। तो तब आप बोल सकते हैं बराबर हो जाता है एसर और आई फाल्कन की साउंड। बट आई फाल्कन की जो क्वालिटी है, दी ऑडियो फिडेलिटी, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने एसर टीवीज खुद पर्सनली देखे हैं, और मैंने आई फाल्कन नहीं, ये वाली मॉडल नहीं, बट TCL की T6G देखी है, और TCL की C635 मैंने देखी हुई है। C635 में तो आई थिंक 24 वॉट्स का साउंड था, बट ट्रस्ट मी दैट 24 वॉट साउंड ऑल्सो वाज सो गुड एंड वेरी वेल ट्यून्ड। तो आई फाल्कन TCL टेलीविजन में ना पर्सनली मुझे साउंड बहुत अच्छा लगता है, उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, ऑडियो फिडेलिटी होती है जो वो बहुत अच्छी होती है। सो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड that even if it's 30 watts in the 43 and 50 inch, that will anyways outperform the 30 watts in Acer की TV in terms of audio fidelity. अब अच्छी बात तो ये है कि 55 और 65 में 56 watts है, और आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है that is focused towards the 55 inch, so that's why I will consider 56 watts के speakers and that is comparatively better. स्पीकर सेटअप दोनों दो मास्टर है,
और स्पीकर सेटअप 2.0 है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, आपको DTS-X का सपोर्ट भी मिल रहा है iFalcon Q73 में। सो ओवरऑल साउंड इज गोना बी कंपैरेटिवली बेटर ऑन iFalcon की Q73 स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टीवी में आपको 2 GB का रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है, गूगल टीवी आपको दोनों ही टेलीविजन में मिल रहे हैं। सो बराबरी की टक्कर है, देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट हियर अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज ऑन स्क्रीन। Let's move over to the most important aspect of buying a TV, which is display and picture quality. अब दोनों ही टेलीविजन में आपको VA पैनल मिल रहा है, दोनों ही टेलीविजन QLEDs हैं, और अगर आप LED और QLEDs में फर्क नहीं जानते हैं, QLEDs are nothing but an LED, they are also an LED, but QLEDs में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्वांटम डॉट लेयर आ जाता है बिटवीन द बैकलाइट एंड दी, आप बोल सकते हैं, पैनल। तो ये क्वांटम डॉट लेयर क्या करता है कि बैकलाइट से जब लाइट पास होती है ओवर टू द क्वांटम डॉट लेयर, इट गेट्स बूस्टेड एंड देन डिस्प्लेड ऑन दी, आप बोल सकते हैं, फ्रंट पैनल। तो क्वांटम डॉट लेयर का एडवांटेजेस क्या है कि कलर्स और बूस्ट हो जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स कोई सिनेरियोज में बेटर हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन पैनल टाइप एंड ऑप्टिमाइजेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। पर ओवरऑल अ QLED इज ऑन पेपर बेटर देन एन LED एंड बोथ दीज टीवीज आर एक्चुअली QLEDs और डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है। ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, देखिए iFalcon की Q73 जस्ट लाइक TCL की T6G या C645 या C635, उनके अलग अलग साइजेस में अलग अलग ब्राइटनेस है, बट सिंस आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट 55 इंच, मैं कहूंगा कि इसकी ब्राइटनेस है एट अराउंड 450 निट्स। और एसर की अगर हम बात कर ले, अप्रोक्सीमेटली आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। कॉन्ट्रास्ट रेशियो, हालांकि दोनों ही टेलीविजन क्लेम करते हैं 5000:1, आई थिंक बोथ दीज टीवीज वुड बी मोर और लेस इन द सेम ब्रैकेट। आई मीन अगर आपको क्लोज टू 5000:1 का भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल गया ना, दैट इज वेरी वेरी गुड। 4500 4400 इज ऑल्सो गुड इनफ एज पर अ VA पैनल। अब रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे थिंग्स गेट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज एसर की V सीरीज में तो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हिसाब कि उसमें 4K 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, पर iFalcon की Q73 में आपको एक 4K 60 हर्ट्ज का तो पैनल मिल रहा है, पर आपको एक DLG यानी एल्गोरिथमिकली बूस्टेड 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, जिससे क्या होता है कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, बट नॉट एट 4K, एट 1440p, और वो भी HDR के बगैर। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आपको गेमिंग करना अच्छा लगता है ऑन PlayStation 5, Xbox Series X, S या PC, iFalcon की Q73 इज डेफिनेटली द वे टू गो, बिकॉज इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एल्गोरिथमिकली बूस्टेड रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो 4K 60 भी है, 1440p एट 120 हर्ट्ज भी है, विच इज कंपैरेटिवली बेटर देन योर Acer, क्योंकि Acer में आपको सिर्फ 4K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है। डोल्बी विजन दोनों में अवेलेबल है। HDR10+ आपको सिर्फ iFalcon की Q73 में मिलेगा, क्योंकि Acer में आपको HDR10 मिलता है, HDR10+ नहीं मिलता है। HLG का सपोर्ट दोनों में है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज HDMI 2.1 है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको सिर्फ iFalcon की Q73 में मिलेगा, एंड अगेन वेरिएबल रिफ्रेश रेट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली अगर आप PC गेमिंग करते हैं, क्योंकि PC गेमिंग में जब फ्रेम रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, स्क्रीन टेयरिंग आ सकता है, और वेरिएबल रिफ्रेश रेट विल हेल्प यू फाइट अगेंस्ट इट। HGIG का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल नहीं है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का एक पैनल मिलेगा आपको iFalcon की Q73 में, सो ये भी अच्छी बात है। अगर आप गेमिंग करते हैं, then you know where this conversation is going. iFalcon Q73 is definitely the TV to buy in this comparison. मैं कंक्लूजन के पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ, फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों में नहीं मिलेगा, इसलिए डिमिंग जोन्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। बट लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, लेट्स डिस्कस द प्राइसेस, और मैं आपको बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। अब अगर हम साइजेस के बारे में बात कर लें, तो iFalcon Q73 हैज एन एडवांटेज बिकॉज ये 4 साइजेस में आता है, 43, 50, 55 एंड 65 इंचेस, जबकि Acer की V सीरीज 3 साइजेस में अवेलेबल है, 43, 50 एंड 55 इंचेस। तो अगर आप 65 इंच वाली टीवी लेना चाहते हैं, बिटवीन दीज टू टीवीज द ऑब्वियस चॉइस इज iFalcon की Q73। अब अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें, प्राइसिंग इज नॉट वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द 55 इंच, 10,000 15,000 रुपए का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, पर हाँ इट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मैं बोल सकता हूँ 6,000 रुपए का डिफरेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे, और वो 6,000 रुपए कैन मेक और ब्रेक अ डील। तो
लेट मी ब्रिंग इट टुगेदर। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एकदम सीधा आंसर देता हूं कि इन दो टेलीविजन में मैं अगर चुनता, कौन सी टीवी चुनता और क्यों चुनता। आप अगर मेरे चैनल में नए, तो प्लीज नोट दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ गेमिंग, और आप अगर मेरे चैनल को पहले से ही फॉलो करते हैं, यू तो ऑलरेडी नो, तो my choice will still be iFalcon Q73 between this comparison. I'll tell you why. Number one, because of that 120 Hz refresh rate जो algorithmically boost करके मिल रहा है मेरे को गेमिंग के लिए, वो अच्छी है. Number two, VRR का सपोर्ट इसमें मिल रहा है. Number three, sound straight out of the box is comparatively better. Number four, जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होती है TCL या iFalcon TVs में, that is comparatively better. Aesthetically they look better. अगर आप इसे देखेंगे भी, आप Amazon के, फ्लिपकार्ट के पेज में जाकर के वो 360 वाला एक व्यू देखिएगा पिक्चर में, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एस्थेटिकली कौन सी टीवी और अच्छी लगती है, बिल्ड क्वालिटी कौन सी टेलीविजन की और अच्छी है. मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि TCL iFalcon की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर. इनफैक्ट इवन द रिमोट जो है वो आपको एक प्रीमियम फील देगा, बिकॉज अगर आप एसर की रिमोट्स देखेंगे, ये बहुत ही एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड साधारण, आप जो भी एंड्रॉइड टीवी लेंगे आपको ऐसी ही रिमोट मिलेगा. पर अगर आप iFalcon की टीवी देखेंगे, यहां पे अगर आप रिमोट देखेंगे, आपको रिमोट में एक प्रीमियमनेस दिखेगा. ये देखिए, दिस इज अ प्रीमियम रिमोट. आपको पकड़ के बिल्ड क्वालिटी महसूस करने पे ये डेफिनेटली अंदाजा हो जाएगा कि TCL और iFalcon की जो बिल्ड क्वालिटी है, चाहे वो रिमोट हो चाहे वो टीवी हो, ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो है वो एसर से कंपैरेटिवली बेटर है. और द क्वेश्चन नाउ इज कि मैं क्या इन सारी चीजों के लिए 6000 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं? पर्सनली आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि एक टीवी ऐसी चीज है जो मैं हर दिन, हर महीने या हर साल भी बदलता नहीं हूं. एक टीवी मेरे साथ रहेगी कम से कम 6 या 7 साल में. तो अगर वो 6000 रुपए लेके आप अगर 7 साल में डिवाइड करेंगे महीनों में, it is a marginal increase in the cost. So for me personally, today's winner is very clear. iFalcon Q73 is the clear winner in today's comparison. और मैं इसे रेकमेंड करूंगा ओवर द एसर की V सीरीज. नाउ एसर V सीरीज इज नॉट अ बैड टीवी. अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, देन आप आंख बंद करके एसर की V सीरीज भी ले सकते हैं. आपको सेट टॉप बॉक्स की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी मिलेगी, आपको OTT की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी मिलेगी, और डोल्बी विजन HDR इसमें अच्छा ही काम करेगा. HDR से मेरे को याद आया, HDR10+ का भी सपोर्ट आपको iFalcon में मिलेगा. सो प्राइम अगर आप देखते हैं, लाइक प्राइम वीडियो एंड ऑल, उसमें बहुत सारा HDR10+ कंटेंट भी अवेलेबल है जो और अच्छे तरीके से आपको दिखेगा ऑन द iFalcon Q73. सो ओवरऑल द विनर टुडे इज iFalcon की Q73. पर जाने के पहले मैं हमेशा की तरह आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स जरूर देना चाहता हूं. आप ये प्राइस को एक बार देखिएगा यहाँ पे 48,990 ऑफ iFalcon Q73, और ये प्राइस को भी देखिएगा यहाँ पे ऑफ Acer V सीरीज. नाउ द फर्स्ट वर्दी ऑल्टरनेटिव वुड बी दी TCL ही की T6G. अब लेट मी टेल यू, iFalcon की Q73 जो है ना, इट इज नथिंग बट अ रीब्रांडेड TCL टीवी, बिकॉज iFalcon इज अ बजट ब्रांड ऑफ TCL. तो टेक्निकली देखिए यहाँ पे पासा पलट गया है, क्योंकि एक्चुअली में iFalcon Q73 शुड हैव बीन चीपर देन द TCL की T6G, बट हियर इट इज 48,990, इनफैक्ट 49,000 आप पकड़ सकते हैं. आपको TCL की T6G QLED जो है Amazon पे आज की डेट में विदाउट एनी सेल्स 43,999 पे मिल रहा है, यानी 44,000. और अगर आप वो कंसिडर करेंगे, एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट कमिंग आउट ऑफ बोल सकते हैं ना एक वायरल फीवर, आई एम स्टिल रिकवरिंग, पर वीडियो बनानी थी तो वीडियो बना रहा हूं. अगर आप Acer V सीरीज यहां पे देखेंगे 42,999 है, और 1,000 रुपए के फर्क में इट इज अगेन अ नो ब्रेनर कि व्हाई विल यू नॉट बाय अ TCL की T6G, क्योंकि इसमें भी आपको वो सेम फीचर्स मिलेंगे जो iFalcon की Q73 में मिल रहा है. इनफैक्ट iFalcon की Q73 इज अ रिप ऑफ ऑफ TCL की T6G because it is nothing but a TCL brand. It's a budget brand. I will recommend this, in fact, over iFalcon की Q73 because this is also comparatively cheaper and easily available on Amazon. अगर आपको QLED की fascinations नहीं है, और अगर आप एक peace of mind चाहते हैं, स्पेशली एक ब्रांडेड टेलीविजन को लेना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड दैट यू टेक अ लुक एट LG की हाल ही में 2023 वाली जो मॉडल्स है, एंट्री लेवल मॉडल्स, उसमें से UR 7500 PSC, ये 44
990 यानी 45,000 में आपको मिल जाएगी. पर अगेन इट कम्स विद दैट LG ब्रांड, इट कम्स विद दैट पीस ऑफ माइंड ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस. पिक्चर क्वालिटी इसकी भी बहुत ही अच्छी है. IPS पैनल भी है इसमें. तो अगर आप IPS पैनल चाहते हैं, बिकॉज देखिए ऑल द टीवीज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द कंपैरिजन टुडे हैव ऑल बीन VA पैनल्स, चाहे वो T6G हो, चाहे वो iFalcon की Q73 हो, चाहे वो Acer की V सीरीज हो. तो अगर आप IPS पैनल चाहते हैं फॉर दैट बेटर व्यूइंग एंगल्स, देन LG की UR7500 is definitely worth looking at. It's a leading brand की TV at a marginally higher price, which is 45,000. And LG is known for its WebOS, for its seamless interaction, for its picture quality, for its motion handling. बहुत ही बढ़िया है. पर्सनली मैंने UR7500 नहीं देखा है, बट मैंने इसकी जो UQ सीरीज थी उसकी 8050, 8040 पर्सनली देखी है. कुछ वीडियोस में मैंने उसके क्लिप्स भी डाले हुए हैं अपने पिछले जो वीडियोस हैं, जहां पे मैंने इसे रिलायंस डिजिटल में जाकर के पर्सनली देखा था. UQ 8050. तो पिक्चर क्वालिटी इज एब्सोल्युटली ग्रेट. और जब मैं UQ 50 देख रहा था, 8050, मैंने उसे डायरेक्टली कंपेयर किया था विद द TCL की C635 भी. सेम टाइम में देख रहा था दोनों टेलीविजन को रिलायंस डिजिटल पे. एक्सक्यूज मी. तो आज के कंपैरिजन में द विनर इज डेफिनेटली iFalcon की Q73, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू इंस्टेड बाय TCL की T6G बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली चीपर. तो ये गूगली हो गया टुवर्ड्स द एंड, कहानी में ट्विस्ट आ गया, पर ये कहानी में ट्विस्ट जो है वो आपके लिए फायदेमंद होगा. सो माय रिकमेंडेशन ओवरऑल would be the TCL T6G because it's just 1,000 rupees more than the Acer की V series and it offers way better price to value ratio in terms of build, fit, finish, features, sound and the overall product. So अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के या कोई दूसरे टेलीविजन को लेकर के भी, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. नाउ विद दैट सेड, जाने के पहले एक दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. अब इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि YouTube एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है. और हाँ, जाने के पहले आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. इन सारे टेलीविजन के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. अगर आप इन किसी भी टेलीविजन को क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी. ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं क्योंकि आई एम नॉट ब्रांड लॉयल. आप कोई भी ब्रांड खरीदे, मेरे को एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी. नाउ दैट्स इट, इट्स अ wrap फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.